बिहार में चुनाव से पहले SIR लागू हुआ, उसके बाद से वहां के लोगों ने अपना ID प्रूफ देकर सब कुछ क्लियर करा लिया। चुनाव भी खत्म हो गया, नतीजा भी आ गए और हार जीत भी हो गई। लेकिन जैसे ही पूरे देश में इसको लागू किया गया तो कुछ जगह ऐसे लोग हैं जो बौखला गए हैं और वहां के बौखलाहट में लोग मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बॉर्डर जो इस देश के नहीं है वो अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ से निकलने की फिराक में है। सबसे पहले ये देखिए, बांग्लादेश का ये बॉर्डर है जहां पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग इकट्ठा निकल चुके हैं। कहां पर कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हैं। आज 3 दिन हो गया, आज शायद निकलेंगे और हो सके तो निकल भी जाएंगे। अब इनके पीछे का ये कारण क्या है कि ये क्यों यहां से जा रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि भाई ये इस देश के नहीं है, यानी कि इंडिया के रहने वाले नहीं है। काफी दिन से आकर घुसपैठिया यानी कि अवैध तरीके से, ठीक है, किसी जगह रह जाना, ठीक है, यही हाल है इनका। और ये लोग अवैध तरीके से घुसे थे और अवैध तरीका का मतलब आप कभी ना कभी आपको वहां से निकाला जा सकता है, आपकी जांच होगी, वहां से आपको भगाया जाएगा। अब इसमें कई सारे बाधाएं आ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई BLO आत्महत्या कर रहा है, BLO पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो BLO पे इस प्रकार की है। तमाम सारी बातें आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। और उससे पहले पार्टियों को देख लीजिए कि पार्टियां क्या कर रही है। पार्टियां अलग अलग मुद्दा से मतलब इन भाई साहब को घेरने का कोशिश हो रहा है। ये चुनाव आयोग के मुख्य हैं और इनको सबसे ज्यादा घेरने की कोशिश हो रही है। किनके द्वारा? कि ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये बनर्जी चाहती है कि अगर ये जितने घुसपैठिए हैं मुझे वोट करते हैं, अगर ये चले जाएंगे फिर मेरा क्या होगा, इनका ये डर सता रहा है। लेकिन हम लोग इन पर भी बात करेंगे। लेकिन तमाम जितने विपक्ष नेता है सारे लोग इस पर मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं ना जो इनको देना ही नहीं चाहिए। इनके पक्ष में कुछ भी होता ही नहीं है, कोई भी का। सब वही लोग हैं जो नहीं होना चाहिए। वो इनको वोट कर रहे थे, TMC को, इनको ममता बनर्जी को अपना नेता बनाते थे, हर बार चुनते थे। लेकिन जब से ये SIR जब लागू हुआ, यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें रिवीजन हो रहा है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। इसमें दिक्कत क्या है? किसी को कुछ नहीं दिक्कत है। हमारा था हमने दे दिया, हमारे पिताजी का था वो भी उनके पिताजी का था, सबका दे दिया गया और सब अपना है। जब इस देश के हैं भाई तो हमारे पास प्रूफ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम लोग रोजी रोटी करने वाला आदमी है। रोजी रोटी करने वाले आदमी हो, 2-4 पैसा ऐसा रखो कि भाई तुम्हारी प्रूफ बन जाए। कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना भाई, जन्म लिए हो, कहाँ लिए हो, प्रमाण दे दो, कैसे जन्म हुआ, किसी हॉस्पिटल में हुआ, घर पर हुआ, प्रधान से लिखवाओ, ये तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। लेकिन किसी के पास है ही नहीं जब, तो क्या करेगा? क्या करेगा? तो उसका भी उपाय है, अपने माँ बाप का, अपने उनके माँ बाप का निकलवाओ। खोजने में क्या दिक्कत है? कुछ घंटे लगेंगे, आप खोज कर ला सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है, लोग इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। 90 से 95% लोग इस काम को बखूबी सहयोग कर रहे हैं, इसमें काम में सहयोग कर रहे हैं, इसमें अपना हाथ बटा रहे हैं, इसमें जो फार्म भरे जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग योगदान जो देना है BLO के साथ दिया जा रहा है। अब आते हैं, BLO को इतना प्रेशर आ गया है कि आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। तो मैं इसको पूरा विस्तार में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक BLO को लगभग 1,000 लोगों का मतलब ये क्या करना है, गणना करना है। अब 1,000 लोगों को गणना करना है तो जाहिर सी बात हो गई कि 3 से या फिर 4 मान लीजिए, 3 से 4 लोग एक परिवार में होंगे या फिर उससे 6 लोग होंगे। हम लोग मिनिमम रखते हैं भाई, 4 लोग रखते हैं, ठीक है, जोड़ घटाना में आप सभी को भी बढ़िया रहेगा। 4 लोग रखते हैं एक परिवार में, 4 लोग। अब डिवाइड करेंगे 1,000 में 4 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कि 250, ठीक है, 250 परिवार हो जाएंगे अगर एक मतलब परिवार में 4 लोग होते हैं इसके हिसाब से। तो 250 होता है, कितना, 250 परिवार। BLO को दिया गया है कितना दिन से, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ठीक है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना का समय दिया गया है, 30 दिन का, 30 दिन का समय दिया गया था। अब इसमें समझते हैं कि अब ये जो 250 है 30 में भाग कर दीजिए, एक दिन का कितना एवरेज निकलता है। ये तो परिवार हो गया। अगर आप इसको भाग करते हैं 30 दिन में, अगर इसको अब इसमें आप भाग देते हैं 30 से, तो जो भी आपका आएगा यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या फिर 8.5 होगा, यही होगा लगभग, बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इतना परिवार एक दिन का निकलता है।
यानी कि 9 परिवार मान लेते हैं। 9 परिवार में अगर मान लीजिए 9 परिवार मान लेते हैं एक दिन का, 9 परिवार, ठीक है। अगर आधा आधा घंटा समय देते हैं तो 29 यानी कि 29 का मतलब हो गया आपका 6 यानी कि 3-4 घंटा लगेगा, मतलब 4 ही घंटा मान लीजिए। एक दिन का बीएलओ अगर काम करता है कितना, 4 घंटा, 30 दिन लगातार करेगा तो 1000 लोगों का मतगणना का जो लिस्ट है वेरिफिकेशन कर पाएगा आसानी से। और लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर मतलब प्रेशर आ गया है। प्रेशर और सर केवल नेरेटिव सेट करने के लिए आ रहा है, किसी बिलों पर कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब प्रेशर नहीं है। लोग अपने आप से फॉर्म भर रहे हैं और बीएलओ को खुद वहां पर जाकर पहुंचा रहे हैं, या फिर बीएलओ अगर उसको आसान पड़ रहा है कि वो गांव में घूम घूम कर एक टोला में बढ़ जा रहा है, अपना हिसाब से 10 लोगों का एक ही दिन में हो जा रहा है। तो ये 30 दिन का समय था, ये नहीं था कि आपको 10 दिन में ही करना है। ये केवल एक टास्क था, एक टास्क पूरा करना था कि भाई 1000 से 1200 करना है। अगर 1200 होगा तो इसमें मान लीजिए 10 या 11 परिवार होगा, 30 दिन में आपको 5 घंटा 4 घंटा समय लगेगा। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को लगभग 8 घंटा ड्यूटी देना होता है, जिसमें केवल एक दिन में अगर बीएलओ अगर काम करता है 4 घंटा या 5 घंटा, तो 10 परिवार को, किसी भी आप 9 परिवार को संपर्क कर पाएगा, उसका पूरा ब्यौरा लिखकर वो चला जाएगा। लेकिन इसी को लोग सेट कर रहे हैं कि भैया ये फलाना आत्महत्या कर लिया, ठिकाना आत्महत्या कर लिया। तो जो आत्महत्या हुआ है वो किसी और कारण हो सकता है, या फिर उसका पीछे के कारण कुछ और हो सकता है। वो तो जांच का विषय है, जांच होगा, पता होगा। लेकिन ये समझने की बात है सभी लोगों को। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है, SIR, ठीक है। ये जरूरी इसलिए है कि भाई बहुत से लोग हैं जो बिना आईडी प्रूफ के घुस गए हैं इस देश में, और उनको निकालना या फिर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस हिसाब से कौन सुविधा ले रहा है, कौन सुविधा नहीं ले रहा है, किसका किस सरकारी योजना का, तो कई सारी बातें हैं। और आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, और इस पूरा प्रकरण में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना समय, कुछ समय देकर अपना ये काम करा लीजिए। बाकी हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।